दोस्तों 2 दिन पहले की बात है जब सम्राट चौधरी के खिलाफ 11 साल पुराने मामले को लेकर आरोप पत्र दायर हुआ। इसके फौरन बाद ही नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यही नहीं, खबर यह है कि जो सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहा है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, नीतीश कुमार का कितना ही करीबी क्यों ना हो, नीतीश कुमार उसको भी साइडलाइन करने में जुटे हुए हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। सम्राट चौधरी अपनी ही सरकार में डिप्टी सीएम होते हुए इतने अपमानित हो रहे हैं, यकीन मानकर चलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। सम्राट चौधरी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या हुआ, नीतीश कुमार ने भरे मंच पर ऐसा क्या कर दिया अपने मंत्री के साथ जिससे सम्राट चौधरी को संकेत गया, और क्या ये मोदी और शाह के खिलाफ नीतीश कुमार की बगावत है, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार कोई भी एंटीशंट बयान देते हैं। नीतीश कुमार देखिए कैसी हरकतें करते हैं। ये सारी बातें विपक्षी तो कर ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पर आपने ध्यान रखा होगा, जिस गोदी मीडिया की औकात और हैसियत नहीं होती, जिन एंकर्स की औकात नहीं होती कि वो बीजेपी के लिए गए फैसले या बीजेपी के नेताओं पर ऐसी टिप्पणी कर पाए, वो खुले तौर पर नीतीश कुमार की कुछ ऐसे ही करके आलोचना कर रहे थे। ये सारा का सारा खेल मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा गया है। मीडिया के जरिए ये माहौल बनाने की चुनाव से पहले कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार में क्षमता नहीं बची कि वो बिहार को दोबारा संभाल पाए। हो गए उनके 20 बरस पूरे। अब नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर बड़ी आसानी से बीजेपी के किसी विधायक जिसे मोदी शाह चुने उसे बिहार का तख्तोताज दें अगर एनडीए बहुमत में आती है तो। ये पूरी प्लानिंग सेट की जा रही है और इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं चिराग पासवान। खैर, आज बात चिराग पासवान की नहीं हो रही है, बात हो रही है सम्राट चौधरी की, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार साइडलाइन कर दिए जाएंगे और एनडीए को बहुमत मिल जाएगा तो वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन होंगे कैसे? क्योंकि एक नहीं दो ऐसे घटनाक्रम बिहार के सियासत में घटे हैं जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। सम्राट चौधरी समझ गए कि उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी इसलिए बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने लाडले की मोहब्बत में हम नीतीश कुमार का साथ खो दें ऐसे राज्य में जहां बीजेपी का अपना वजूद नहीं है। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। वो खबर क्या है, पहले गौर से देखिए। बिहार चुनाव से पहले, एनडीटीवी की खबर है, बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे सम्राट चौधरी। 2014 में की गई गलती पर मुंगेर कोर्ट से मिला झटका। जी हां, हालात यह है कि आने वाले वक्त में हो सकता है उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाए, हो सकता है कि उन्हें जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि जो बयान बड़बोलेपन में सम्राट चौधरी ने दिया, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही बड़बोलापन है जिसकी वजह से वो मोदी और शाह की आंखों में आए, नजरों में चढ़े और देखिए देखते ही देखते वो बन गए बिहार के डिप्टी सीएम। उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, वो उनकी बदौलत आए, अब वो सर्वे सर्वा है। उनको खुद भी यह लगता था कि वो सुपर सीएम है, इसीलिए वो खोलकर न केवल बीजेपी के नेता बल्कि जनता दल यूनाइटेड के वो नेता जो उस दौर में जेडीयू से बगावत करने की सोच रहे थे, उनका इलाज करने का ऐलान कर रहे थे। इन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणी, ऐसे ऐसे बयान दिए थे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए कि ये बैकफुट पर जाते नजर आए थे। लेकिन आज समझ में आ रहा होगा, बड़बोलापन अच्छा होता है लेकिन ज्यादा नहीं। इससे कुर्सी मिल तो सकती है, जाने के भी चांसेस रहते हैं। आज भुगत रहे हैं। पहले इस खबर को मैं दिखा देता हूं क्या है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। बिना अनुमति सभा करने और जुलूस निकालने का आरोप है। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। न्यायालय में सम्राट चौधरी सहित 5 आरोपी पेश हुए और इसमें बताया गया कि वो हर तरीके से आरोपों को खारिज करते रहे, लेकिन इन्हीं पर आरोप तय कर दिए गए। कुल मिलाकर देखिए, लिखा है तीनों अभियुक्तों की, इनमें बताया इनमें से 3 पूर्व विधायक नीता चौधरी, गणेश पासवान और देवानंद सिंह की मृत्यु हो चुकी है। शेष 5 अभियुक्त, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं के अलावा उदय नारायण चौधरी, समीर मधुकर, लाल बहादुर दिवाकर और योगेंद्र मंडल शामिल है। अदालत ने इन्हीं पर आरोप तय कर दिए, यानी आरोप तय हो चुके हैं। इन सब के बीच आरोप तय होने के बाद नीतीश कुमार इनको कैसे ले रहे हैं, जरा समझिएगा। समझाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि एक एक करके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के विकेट गिर रहे हैं। एक एक करके विकेट गिर रहे हैं। सर्वे भी आ रहा है, बताया जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी के जिन नेताओं पर दाव लगाने की कोशिश नीतीश कुमार को हटाकर मोदी शाह कर रहे हैं, उन्हें बिहार की जनता कतई पसंद नहीं करती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के इलाके में उनके समर्थक, समूचा बिहार उन्हें बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता। एक ही नाम आता है सम्राट चौधरी, वो भी 2% सिर्फ लोग पसंद करते हैं सीएम के तौर पर। लेकिन अब इन सब के बीच
नीतीश कुमार ने क्या किया, पहले वो वीडियो देखिए। दरअसल आपको इसमें सम्राट चौधरी भी नजर आएंगे, इसमें आपको विजय सिन्हा भी नजर आएंगे, नीतीश कुमार भी नजर आएंगे, नजर तो आपको विजय चौधरी भी आएंगे और विजेंद्र यादव भी नजर आएंगे। ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार करते क्या, इस वीडियो में आपने देखा कि उनका हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं, उन्होंने हटाते हैं। ये खुले तौर पर तब किया जा रहा होता है जब वो किसी को प्रशस्ति पत्र, एक अधिकारी पुलिस जिसने खाकी पहन रखी है महिला ने, उसको प्रशस्ति पत्र दे रहे होते, तभी उनको विजय चौधरी को अपनी पार्टी के नेता और मंत्री को साइडलाइन करते हैं कि आप उधर जाओ, आप इधर खड़ी नहीं हो सकती, उधर जाओ और अपने पास कर लेते हैं विजेंद्र यादव को। अब आप सोचिए ये हालात पैदा होते हैं, विजय चौधरी को साइड कर दिया जाता है और अपने पास बुला लिया जाता है विजेंद्र यादव को। दरअसल ऐसा क्यों हुआ मैं पहले आपको समझा देता हूं, एक बयान दिखा रहा हूं इन्हीं भाई साहब को जिन्होंने साइडलाइन किया मंच पर ही, और सम्राट चौधरी तकते रह गए, सम्राट चौधरी की वाहवाही कर रहे थे। दरअसल विजय चौधरी है जेडीयू के नेता, मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी, लेकिन वो समझ गए थे, भाप गए थे कि गोदी मीडिया के जरिए मोदी शाह जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये चुनाव बाद एक परिवर्तन का माहौल है जिसमें नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। लिख कर ले लीजिए, नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसे में मौका है सम्राट चौधरी के करीब आने का। सम्राट चौधरी करीब आएंगे तो मंत्री तो बनेंगे ही जेडीयू के कोटे से, लेकिन मनपसंद आपको मंत्रालय मिल जाएगा। तो अभी से मक्खनबाजी की जा रही थी, मक्खनबाजी दिखाऊं क्या, पढ़िए। बिहार सरकार में नंबर 2 है सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। ये वही विजय चौधरी है, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी मक्खन लगा रहे थे सम्राट चौधरी को, नंबर 2 है, नंबर 2, हाँ सम्राट चौधरी नंबर 2 है, नंबर 2। वहीं भरे मंच पर आप कहते हैं ना नीतीश कुमार तो अस्वस्थ हो गए हैं, नीतीश कुमार तो कुछ जानते नहीं है, नीतीश कुमार हरकतें करते हैं। नीतीश कुमार को एक एक बयान के बारे में पता है, एक एक मायना पता है, उनको पता है कि उनकी पार्टी के लोग कैसे उनसे दूर रहकर बीजेपी के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही सम्राट चौधरी की खुले तौर पर तारीफ करते नजर आए जेडीयू के नेताजी, भरे मंच पर संकेत दे दिया कि सम्राट चौधरी के साथ उनकी कितनी बनती है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी वाला चौधरी एंड चौधरी सन्स अपने पास रखना, यहां चलेगी मेरी, नीतीश कुमार की चलेगी। और यहां से एक संदेश गया है। खास बात यह है कि विजय चौधरी को पहले साइडलाइन किया और जिन नेताजी को अपने करीब लाए वो है विजय यादव यानी विजेंद्र यादव, यानी कि यादव, समझ गए आप। अब कहानी किधर की तरफ जा रही है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद सोचिए। सम्राट चौधरी हक्का बक्का रह गए। देखिए लिखा भी एक अभिषेक कुमार को, क्या कहते हैं, कल ही विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में नंबर 2 बताया था और आज नीतीश कुमार के कार्यक्रम में विजय चौधरी को किनारे कर विजेंद्र यादव को करीब लाते दिखे। लगता है नीतीश कुमार को नंबर 2 वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो देख रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी इमेज को झटका पहुंचाया जा रहा है, उनको मानसिक बीमार, मानसिक अस्वस्थ घोषित करने की कोशिश की जा रही है। बस वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, जब हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा मोदी शाह के, बीजेपी के, उसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन उस फैसले से पहले चाहते हैं कि जेडीयू के नेता मंत्री सारे एकजुट उनके साथ रहें, और जो एकजुट नहीं है, जो अभी से मक्खनबाजी कर रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार एक बड़ी बगावत करने जा रहे हैं। नमस्कार।